हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड भड़ास चैनल पर हम हर किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आपसे रूबरू करवाते हैं और बताते हैं उनके जीवन के संघर्ष के बारे में और सबसे ज़्यादा उनकी लव स्टोरी के बारे में। तो आज एक ऐसे अभिनेता के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही शर्मीले थे और जब वो फिल्मों में आए तो लड़कियों की लाइन लग जाती थी उनके साथ काम करने के लिए। हर हीरोइन यही चाहती थी कि हम इस हीरो के साथ काम करें। उनकी एक झलक पाने को बेताब हो जाती थी अभिनेत्रियां। तो चलिए आज बात करेंगे शशि कपूर की, जिन्हें चॉकलेट बॉय भी कहा जाता था उस ज़माने का। 1950 का दौर था, 60 का दौर था, जब शशि कपूर बहुत ज़्यादा चल रहे थे और उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। दीवार दी और बहुत सारी फिल्में दी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी। गाने भी बहुत अच्छे थे उनके साथ। उन्होंने कई अच्छी फिल्में की और कई अच्छी हीरोइनों के साथ काम किया और जो भी काम उन्होंने किया बड़ी ईमानदारी के साथ किया। लेकिन अब बात करेंगे उनकी लव स्टोरी की, तो उनकी लव स्टोरी बहुत ही अनोखी है और उन्होंने अपनी बीवी के लिए ताउम्र जो है वो बैठे रहे और शादी की। और फिर बड़ी दुख भरी खबर हुई उसके बाद भी उन्होंने अपनी बीवी का साथ कैसे नहीं छोड़ा। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शशि कपूर 1958 में उनकी शादी हुई, लेकिन उससे कुछ साल पहले उनकी मुलाकात यानी कि 1956 में जेनिफर कैंडल से हुई। कैसे हुई? शशि कपूर पृथ्वी थिएटर के मैनेजर भी रह चुके थे, यानी कि अपने पिता का जो थिएटर था उनका, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वी थिएटर के मैनेजर थे। वहाँ पे संभालते थे काम और थिएटर भी करते थे जब उनका शुरू का दौर था, और काफ़ी अच्छा थिएटर करते थे क्योंकि अच्छे कलाकार भी थे। तो क्या होता है, एक दिन उनको कई दिन का प्रोजेक्ट मिला था और शेक्सपियराना इंग्लैंड से आई हुई थी। एक शेक्सपियराना घराना था उस इंग्लैंड से उनका पूरा घर आया हुआ था। इनकी जो पत्नी थी जेनिफर कैंडल का पूरा परिवार देखने के लिए उस थिएटर में, और वो कई दिन रुके थे। और जेनिफर 4 दिन तक लगातार शशि कपूर को देखने के लिए वहाँ आई थी, बैठी थी, वो देखती रहती थी। लेकिन क्या कहते हैं कि शशि कपूर देखते थे कि 4 दिन से लगातार, ये 4-5 दिन हो गए, वो ये लड़की जो है यहीं बैठी रहती है, और वो छुप छुप के वो देखते थे, उनको स्टेज से देखते थे। और वो भी थिएटर करती थी, हालांकि जेनिफर कैंडल जो थी वो भी थिएटर करती थी। तो थिएटर करते वक्त इन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन शशि कपूर से थोड़ा वो तब घबरा गई थी जेनिफर, जब उन्होंने देखा कि ये तो बात ही नहीं करता, ये तो चुपचाप बैठता है। तो वो थोड़ी सी घबरा गई कि ये लड़का कैसा है, थोड़ी परेशान हो गई। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और इनकी मुलाकातें जारी हो गई। और वो कहते हैं फासले होते हैं जगहों के, तो इंग्लैंड की थी वो, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा साथ दिया शशि कपूर का। इन दोनों की शादी हो गई, इनके 3 बच्चे हैं शशि कपूर के। तो इनकी शादी हुई 1958 में। काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें आईं। पृथ्वीराज भी तैयार नहीं थी शादी के लिए और उनके जेनिफर के घर वाले भी तैयार नहीं थे। लेकिन जो शशि कपूर की बीवी थी गीता वाली, उन्होंने उनका साथ दिया। भाभी ने, मतलब उनकी शशि कपूर की बीवी ने, और उनका रिश्ता जुड़वा दिया। और पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके पिता शशि कपूर के, वो भी मान गए और अच्छी खासी शादी हुई। और एक अंग्रेज़न से उन्होंने शादी की, लेकिन उन्होंने अपनी, कभी भी ऐसा रहा कि शशि कपूर का कभी भी किसी हीरोइन से अफेयर नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, ना ही बाद में ना ही शादी से पहले, उन्होंने एक से ही प्यार किया और उनसे ही शादी की, और उनके बच्चे भी हैं। और हालांकि बड़ी दुख भरी कहानी है। 1958 में उनकी शादी हुई, 28 साल वो लगभग साथ रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कॉलन कैंसर हो जाता है, यानी कि कैंसर की बीमारी जेनिफर को हो जाती है और उनको पता चलता है। शशि कपूर को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और इलाज में ही 2 साल बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है 1984 में। 1984 में जेनिफर कैंडल की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक थिएटर, इनका अपना थिएटर था ही, और उसमें ही उनके बच्चे काम करते हैं आज भी। हीरो भी बने, लेकिन हीरो बन के इनके बच्चे नहीं चल पाए, लेकिन अपने थिएटर में उन्होंने काम अच्छा किया और एक थिएटर भी करते हैं और काफ़ी अच्छे राइटर्स भी हैं इनके बेटे।
तो क्या होता है, इनकी बीवी चली जाती हैं, गुजर जाती हैं। उसके बाद भी शशि कपूर क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना चीत करते हैं, और खाना खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं डिप्रेशन में, जिससे कि उनका मोटापा भी बढ़ गया था। तो काफ़ी परेशान रहते थे। फिर लोगों ने उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने फिर अपना काम करना शुरू किया, फिर कई सारी फिल्में की। लेकिन देखिए कि प्यार कभी नहीं झुकता, और ऐसा ही शशि कपूर ने किया। पता है क्या किया था उन्होंने? जहाँ भी जाते थे किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए, तो अपनी बीवी की तस्वीर उनके साथ होती थी, उनको देख के ही काम की शुरुआत करते थे। तो ऐसा होना चाहिए प्यार। और क्योंकि कहते हैं कि प्यार हमेशा अमर होने वाला, ऐसे ही होता है, प्यार कभी नहीं मरता। और एक थिएटर के ज़रिए उनकी मुलाकात हुई, और नहीं पता था कि ये जो थिएटर पे देखने आई है लड़की, इसी से उनको शादी हो जाएगी, और वही पूरा जीवन उनके साथ बिताएगी, और आखिर में उनको छोड़ के, यानी कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही जीवन जीने लगे थे, और बहुत खुशी से। दुख तो होता ही है इंसान को जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत दुख था। शशि कपूर यही चाहते थे कि उनकी बीवी जेनिफर हमेशा उनके साथ ऐसी रहें। काफ़ी अच्छी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने दोनों खुश नज़र आते थे, हमेशा ही एक साथ रहते थे। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो हमेशा साथ ही रहते थे शशि कपूर अपनी बीवी के, और बीवी के लिए बहुत लॉयल थे, और बीवी भी उनके लिए इतनी ही लॉयल थी। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ आके सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और शशि कपूर की बीवी ने भी उन पे काफ़ी भरोसा किया, और शशि कपूर ने भी जेनिफर कैंडल पे इतना ही भरोसा किया, और उनका भरोसा जीत लिया। तो बहुत अच्छी कहानी है उनकी शादी की। और 1958 में जब उनकी शादी हुई, तो बड़े ही मज़े से परिवार ने मज़े लिए शशि कपूर से, कि देखिए क्या हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि अंग्रेज़न से उनकी शादी होगी, और उनकी ज़िंदगी अच्छी बीतने लगी। लेकिन दुख सुख तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उनको संजो कर रखना हर इंसान के बस की बात नहीं। शशि कपूर बहुत दिल वाले इंसान थे। काफ़ी अच्छी मूवीज़ उन्होंने दी हैं, काफ़ी अच्छे गाने दिए हैं। वक्त मूवी में वो सबसे छोटे बेटे बन के आए हैं शर्मिला टैगोर के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें। तो हर फिल्म में उनका एक अच्छा अलग एक्ट था, और चॉकलेटी बॉय थे वो, और हर हीरोइन यही चाहती थी कि एक बार इनकी झलक मिल जाए। तो कैसी लगी आपको शशि कपूर की लव स्टोरी? ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किस हीरो या हीरोइन के बारे में आप जानना चाहेंगे, किसकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।